हेलो बच्चों, आज 8th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर हमने उठाया है वो है फोर्स एंड प्रेशर। आज इसकी फ़ाइनल रिवीजन हम करेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर की हम कंप्लीट रिवीजन आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो इसको मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से पूछी जाती हैं। तो जो डेफिनेशंस इस चैप्टर में से ली जाती हैं एग्ज़ाम्स में वो हैं फोर्स, कि फोर्स किसे कहते हैं। आपकी बुक में इसकी जो डेफिनेशन दी गई है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो आपने लर्न करनी है। इट इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्स। उसे फोर्स कहा जाता है। आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो या किसी चीज़ को खींच रहे हो तो वो एक फोर्स कहलाता है। इसी पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि अगर नींबू को निचोड़ा जाए तो किस पर फोर्स लग रहा है और कौन फोर्स लगा रहा है। तो एजेंट होगा फिंगर्स और जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है दैट विल बी लेमन। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपने इस चैप्टर में करनी है दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि ये फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन बेटा आप यहाँ से लिख लीजिए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी, कि अगर कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी पर या किसी और अनचार्ज्ड बॉडी पर, मतलब अगर एक बॉडी चार्ज है और एक अनचार्ज्ड है या दोनों चार्ज्ड बॉडीज़ हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करती हैं एंड दैट फोर्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जो इस चैप्टर में पूछी जाती है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन है कि सिर्फ अर्थ के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो ही ग्रेविटी नहीं होता बेटा। इस यूनिवर्स में पाए जाने वाली हर एक चीज़, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, वेदर इट इज़ स्मॉल और लार्ज, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, वो एक फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पर, एंड दिस फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों बॉडीज़ के बीच में है दैट फोर्स इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आप इस चैप्टर में लर्न करेंगे दैट इज़ ऑफ प्रेशर। इसकी हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डेफिनेशंस आपने इस चैप्टर के अंदर लर्न करनी है। आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर से पूछी जाती हैं वो ये है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है तो दैट फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रू फॉल्स में दिया गया था कि फोर्स हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें आप लिखोगे ट्रू, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया गया है दैट ऐड, वो प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है टू वन अनदर। मतलब मान लिया आपके पास दो फोर्सेज है, एक 5 न्यूटन एक 2 न्यूटन है, दोनों को एक ही बॉडी पर सेम डायरेक्शन में आप लगा रहे हो तो दे विल बिकम 5 और 2 है, इट विल बिकम 7 न्यूटन्स। जैसे आपको पता है कि अगर कोई बहुत हैवी चीज़ है उसको कोई एक बच्चा धक्का देगा वो नहीं हिलती है, लेकिन अगर 3-4 बच्चे इकट्ठे उस चीज़ को धक्का देते हैं तो वो हिल जाती है। मीन्स आप सब के फोर्सेस जो है वो अब ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट, इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देन एक ही ऑब्जेक्ट पर दो नेट फोर्स जो होगा एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस, वो दोनों एक दूसरे को माइनस कर देंगे, मतलब एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। कि दो, एक बॉक्स है मान लिया आपके पास, ये बॉक्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का हमने बॉक्स जो बना रखा है वो हमने ले लिया। एक बच्चा इधर से इसको फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉक्स नहीं हिलेगा मान ली। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को
माइनस कर रहा है। तो दो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगाए जाते हैं, दे विल ऑलवेज क्या होंगे वो, दे विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू विल बी टेकन। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस? इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस है बेटा, फर्स्ट इज चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि स्टेट ऑफ मोशंस होती क्या है। स्टेट ऑफ मोशंस हैं बेटा, रेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, इज़ अ स्टेट ऑफ मोशन, नॉट द टाइप, इट इज़ द स्टेट ऑफ मोशन, बिकॉज वहाँ पर स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी है, मतलब कोई चीज़ स्पीड में है, तो वो भी मोशन की एक स्टेट है। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना मतलब अगर कोई चीज़ खड़ी हुई है, अगर आप उसको धक्का देते हो या खींचते हो तो वो मोशन में आ जाती है। तो रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट, कि अगर कोई चीज़ चल रही है और आप उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो रेस्ट पर आ जाती है। तो दीज आर द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन, आइदर रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। सेकेंड इफेक्ट है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी मोशन की डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि आपने क्रिकेट का गेम देखा है, उसमें बॉलर जो होता है वो जब बॉल फेंकता है तो जो बैट्समैन है वो बॉल पर बैट को स्ट्राइक करके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देगा और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो बाय स्ट्राइकिंग अ मूविंग बॉल विद बैट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जिससे हम ये बता सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड इज चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स जो है वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच कर लो, आपकी मम्मी घर में खाना बनाती हैं तो आपने देखा होगा वो आटे पर जो डो होता है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं और वो रोटी जो है वो फैल जाती है। अगर आप उसको दोबारा से डो को इकट्ठा कर लोगे वो फिर से इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स जो है बेटा दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस जिसमें कि दो बॉडीज जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तभी फोर्स अप्लाई होता है। जैसे मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स में आप किसी चीज़ को धक्का देना चाहते हो या खींचना चाहते हो तो आप जब तक उसको टच नहीं करोगे उस बॉडी को तब तक आप अपना मस्कुलर फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, आप चलते हैं रोड पर या कोई भी बॉडी जो कि अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है या किसी और सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे फोर्सेस भी हैं जो बिना कांटेक्ट में आए, बिना एक दूसरे को टच किए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट आप पास पास रख दीजिए, अगर उनके सेम पोल हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगी। या दो मैग्नेट आपने रखी हैं, अगर वो दोनों के अपोजिट एंड्स एक दूसरे को फेस करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं बिना टच किए एक दूसरे को। तो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सेकेंड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर आप किसी कांच की छड़ को किसी सिल्क के कपड़े से आप रगड़ते हो और उसको किसी और कांच की छड़ के पास लेकर जाते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। या हम स्केल से भी कर सकते हैं, अगर आप स्केल को अपने बालों में रगड़ते हो और उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हो तो वो कागज़ के टुकड़े स्केल से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो आप देखते ही हैं कि कोई भी पत्ता है जो पेड़ पर पहले लगा हुआ था वो अगर टूट जाता है तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है, या फिर कोई भी फ्रूट टूट कर नीचे ही गिर जाता है, या हम भी हवा में नहीं लटक सकते, हम भी हमेशा अर्थ पर ही रहते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विदाउट टचिंग ईच अदर, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रेशर। प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू F/A।
F इज़ फोर्स, A इज़ एरिया। किसी भी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसके ऊपर अप्लाई किया गया फोर्स उतना ही कम प्रेशर क्रिएट करेगा। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि कुली जो है वो जब भी सामान उठाते हैं तो अपने सिर के ऊपर एक कपड़े को लगाकर उसके ऊपर सामान रखते हैं, ताकि क्या होगा, उससे एरिया बढ़ जाएगा और जो उन्होंने वज़न उठाया है, जो सामान उठाया है, उसका जो वेट है वो उनके सिर के ऊपर कम प्रेशर अप्लाई कर पाएगा। इसी का एक एग्जांपल और है कि हमारे स्कूल बैग्स जो होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो थोड़ी सी चौड़ी बनाई जाती हैं, इंस्टेड के वो एक पतली रस्सी की तरह बना दी जाएं। क्यों? क्योंकि अगर पतली रस्सी की जैसी होंगी तो एरिया कम होगा और बैग का जो फोर्स है वो ज़्यादा प्रेशर हमारे कंधों पर अप्लाई कर पाएगा। लेकिन उनकी स्ट्रैप्स चौड़ी होती हैं, मतलब विड्थ उनकी ज़्यादा होती है, ताकि सरफेस एरिया स्ट्रैप का बढ़ जाए और जो प्रेशर है वो हमारे कंधों पर कम लगे। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। नेक्स्ट है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि अगर आप किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में रख देते हो तो ये लिक्विड उस कंटेनर के चारों तरफ सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर आपको पता है कि एयर अराउंड अस, जो चारों तरफ हमारे एयर है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। और वो एयर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डाल रही है, एंड दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑल अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर बेटा। आप इसको इतना पढ़ लीजिए बुक में से। ये जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के पढ़े हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो सभी ये टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।